हमारे फ़ोन में हुआ क्या है, जैसा कि मैंने कहा था कि एक सीरीज़ लेके आऊँगा, उसका ये पहला पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारा फ़ोन चलते चलते देखिएगा कभी बंद हो जाता है या कभी ऑन होगा तो रिकवरी मोड दिखाई देगा या फिर फास्ट मोड भी दिखाई देता है कितने टाइम। ऐसा क्यों होता है, क्या दिक्कत है जो कि ऐसे फ़ोन हमारा बिहेव कर रहा है, और क्या इसे हम खुद से ठीक कर पाएंगे? अगर नहीं भी कर पाए तो कितना पैसा लगेगा दुकान में जाने का इसे ठीक करने के लिए, वो भी जानेंगे हम इसमें। देखिए, हमारा फ़ोन जो चालू बंद हो रहा है या चलते चलते बंद हो रहा है, ये बेसिकली 3 प्रॉब्लम से होता है। एक, हमारा अगर स्विच खराब हो तो हो सकता है। दूसरा, हमारा अगर बैटरी खराब है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा, हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आज मैं इसमें सिर्फ स्विच को ही कवर करूंगा कि स्विच कैसे खराब होता है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इससे रिपेयरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। स्विच यानी बटन्स, ये सबसे पहले जान लेते हैं ये बटन्स हमारे फ़ोन में काम कैसे करती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है काम करने का। तभी आप आगे समझ पाएंगे कि ये क्यों खराब होता है और इससे क्या प्रॉब्लम होता है। आप सभी के घर में कॉर्निंग बेल होगा, देखे होंगे। तो वो कैसे होता है, एक वायर जाता है, वायर को बीच में से डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर एक स्विच लगा देते हैं। जब तक उसे हम प्रेस करते हैं बेल बजता है, छोड़ते हैं बेल बंद हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट पे हमारा स्विच भी काम करता है। देखिए, हमारे बटन्स में ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, और ये हिस्सा इन दोनों को अलग कर रहा है। और इसके ऊपर एक स्टील की एक पतली प्लेट होती है, जो कि एकदम हम लोग का जिसपे चाय का कप का जो प्लेट होता है एकदम उसी का तरह होती है, अंदर की तरफ हल्का बैठा होता है। इसको हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं और जैसे ही वो उठा हुआ भाग को हम लोग प्रेस करते हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक साथ ज्वाइंट हो जाता है और हमारा स्विच एक्टिव हो जाता है। जैसे ही उसे छोड़ते हैं तो गड्ढा वाला हिस्सा अपनी जगह चले जाता है और ये इनएक्टिव हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट से हमारा स्विच काम करता है। अब हम जानेंगे ये स्विच खराब कैसे हो जाता है। अब देखिएगा, हम लोग जहाँ पे स्विच प्रेस करते हैं वहाँ एक हल्का सा जगह दिया हुआ रहता है। वो जगह इसलिए है ताकि हम लोग वहाँ स्विच को आसानी से दबा पाए, ताकि जोर नहीं लगाना पड़े। फ्लेक्सिबिलिटी कायम करने के लिए वो वहाँ जगह दिया जाता है। यही जगह जो है, इसी कारण से हमारा स्विच भी खराब होता है। दरअसल जब हमारा हाथ भीगा होता है तो उस भीगे हाथ से जब हम लोग बटन को प्रेस करते हैं तो उस खाली जगह से वो पानी क्या है अंदर भी चला जाता है। हालांकि अच्छी ब्रांड्स उसको सेव करने के लिए प्लास्टिक और जो देखिए वाटरप्रूफ फ़ोन होती है उसको वो रबड़ इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे, लेकिन बार बार यही प्रोसेस होने से जाके कभी ना कभी वो स्विच खराब हो जाता है। होता क्या है, ये हमारा स्विच का ये हिस्सा और ये हिस्सा, और जब इसके बीच में पानी जाता है, पानी जब सूखता है तो उसमें एक सल्फर पड़ता है। सल्फर पड़ने की वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और वो स्विच अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से बिना प्रेस किए हुए वो स्विच देखिएगा काम करने लगता है। जब इन दोनों के बीच में सल्फर काफ़ी कम होता है तो आप देखिएगा, आप स्क्रीन के ऊपर कभी कभी अगर वॉल्यूम अप बटन ख़राब है तो हमेशा वॉल्यूम आपका कभी कभी देखिएगा पॉपअप होकर स्क्रीन पे वॉल्यूम बटन आते रहेगा। अगर पावर बटन में वही प्रॉब्लम हो रहा है तो स्क्रीन पे देखिएगा स्विच ऑफ वाला अपने आप ही आ जाता है, जिससे स्विच ऑफ और रीस्टार्ट करते हैं वो स्क्रीन पे कभी कभी देखिएगा वो आने लगता है। तो यही धीरे धीरे सल्फर जब अपना एरिया बढ़ाता है तो स्विच हमेशा के लिए एक्टिव ही रह जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि स्विच खराब होने से हमारे फ़ोन में क्या सिम्टम्स आता है। मतलब हमारे 3 जो मेन बटन्स है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर, तो कौन सा बटन खराब होने से हमें क्या दिखेगा ताकि हम रियलाइज़ कर पाए कि हाँ ये बटन मेरा ख़राब है और इससे क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद जानेंगे कि ये सब प्रॉब्लम को ठीक करने का कितना पैसा तक खर्चा हो सकता है या खुद से ठीक कर पाते हैं या नहीं। अगर आपका वॉल्यूम अप बटन में सल्फर ज़्यादा गया हुआ है, यानी कि वो जब ख़राब हुआ है, तो आप देखिएगा अगर फ़ोन ऑन है तो स्क्रीन पे अपने आप ही देखिएगा वॉल्यूम बटन पॉपअप हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या है, कभी कभी दिखेगा, और जब ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा तो हमेशा वॉल्यूम फुल ही रहेगा। आप कम करिएगा ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा। और जब कभी बैटरी लो हो के फ़ोन आपका स्विच ऑफ होता है, उसके बाद जब स्विच ऑन करिएगा तो ये फ़ोन आपको पूरा ऑन होने ही नहीं देगा, ये रिकवरी मोड में जाके रुक जाएगा। तो रिकवरी मोड में देखिएगा आप डाउन करिएगा पूरा अप में चला जाएगा। तो इस केस में आप अपने फ़ोन को रीसेट या सॉफ्टवेयर नहीं करवा लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम सेम रहेगा, आप अपना डेटा बर्बाद कर चुके होंगे। सेम उसी तरह अगर आपका वॉल्यूम डाउन बटन खराब है तो स्क्रीन पे आपको हमेशा म्यूट ही रहेगा। आप अप भी करिएगा तो वापस से म्यूट हो जाएगा। और फ़ोन जब स्विच ऑफ होकर ऑन होगा तो ये फ़ोन तो पूरा ऑन हो जाएगा, लेकिन नीचे देखिएगा आपका सेफ मोड बोल के दिखाएगा। सेफ मोड में होने से आप फ़ोन के सारे फीचर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वॉल्यूम अप डाउन दोनों जान गए, दोनों का प्रॉब्लम से क्या होगा, आपसे रिकवरी मोड में जाता है फ़ोन, और डाउन बटन खराब होने से फ़ोन आपका फास्ट मोड में ऑन होगा। अब जान लेते हैं कि पावर बटन खराब होने से क्या दिक्कत आती है। पावर बटन खराब होने से आप फ़ोन को जब ऑन करिएगा तो आपका कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद उसका लोगो दिखाएगा, वापस से ये बंद हो जाएगा। फिर बिना चालू किए ही वो ऑन ऑफ होता रहेगा।
लोगों तक जाएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर लोगों तक जाएगा फिर बंद हो जाएगा। इसको चेक करने का एक तरीका है। मान लीजिए अचानक से आपका पावर बटन बंद हुआ, फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप पता कैसे करेंगे कि ये बटन से प्रॉब्लम है? तो इसको पता करने के लिए फ़ोन आपका ऑन ऑफ हो रहा है तो उसको ऑन ऑफ होने दे जब तक आपका फ़ोन बंद नहीं होता है। कहने का मतलब है आपका फ़ोन जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, पूरा ऑन ऑफ होना भी बंद हो जाएगा। तब आप क्या करिएगा, फ़ोन को चार्ज में लगाइएगा। चार्जिंग जैसे ही 1% पे आएगा, फ़ोन देखिए आपका वापस से ऑन होना शुरू हो जाएगा। वही ऑन ऑफ शुरू हो जाता है। अगर आप चार्जिंग लगा रहे हैं, वो परसेंटेज 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जा रहा है, तो आप समझिएगा आपका पावर बटन ख़राब नहीं है, कोई और समस्या है। वीडियो को आगे देखिएगा और पार्ट में इसको बताएंगे कि क्या दिक्कत हो रहा है आपका फ़ोन में। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये बटन को हम लोग खुद से ठीक कर पाएंगे या नहीं। अगर खुद से नहीं ठीक होता तो रिपेयरिंग कराने के लिए जाए तो कितना पैसा तक लग सकता है। देखिए, इसे ठीक करने के लिए हमें एक ढक्कन लगेगा, वो आप मेडिसिन का जो कैप होता है ऊपर का, उसको आप ले सकते हैं, और एक ड्रॉपर लगेगा जिससे बच्चे लोग को दवा वगैरह पिलाते हैं, वो ड्रॉपर। वो ढक्कन में हमें थोड़ा सा पेट्रोल लेना है, पेट्रोल जो गाड़ी वगैरह में यूज़ होता है, स्कूटी वगैरह में, वो ढक्कन में हल्का पेट्रोल लीजिएगा। वो ड्रॉप से सिर्फ एक बूंद, ओनली 1 ड्रॉप, एक बूंद, वो जगह जहाँ हम बताए थे ना यहाँ से पानी जाता है, वहीं पे आप एक बूंद डालिए और ऐसे हल्का हल्का करके प्रेस करिए जो बटन आपका खराब है। तकरीबन 30-40 सेकंड तक इस प्रोसेस को करिए। इस प्रोसेस को करने का मतलब क्या है कि बटन्स के ऊपर जो सल्फर पड़ा हुआ है उसे हम लोग पेट्रोल डाल करके क्लीन करने का कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस करिएगा। अगर ये आपका ठीक हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। डिपेंड करता है ना कि आपके स्विच में कितना सल्फर गया हुआ है। अगर नहीं ठीक होता है तो इसे रिपेयर जब कराने जाइएगा तो आपका ये 200 से 600 रुपये तक लगेगा। 200 रुपये से 600 रुपये, डिपेंड करता है आपका मॉडल क्या है और आपका बटन जो लगाया हुआ है उससे चेंज करने में मैकेनिक को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ तक खोलना पड़ रहा है। कोई देखिएगा ढक्कन खोलते ही बटन मिल जाता है, किसी फ़ोन में देखिएगा पूरा मदरबोर्ड, बैटरी वगैरह सारा निकालना पड़ता है तो आपका बटन को रिपेयर कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक स्टेबल नहीं है प्राइस, 200 से 600 लगता है। और सर्विस सेंटर कितना चार्ज करती है, आप अपना जो कंपनी का फ़ोन है सर्विस सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हैं वो कितना चार्ज करते हैं। तो बटन्स का चैप्टर खत्म हो चुका है। आशा करते हैं बटन से होने वाला प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे, कहाँ से क्या दिक्कत हो सकता है, और ऐसा सिम्टम्स दिखे तो आपको पता चल ही जाएगा ये बटन से प्रॉब्लम है। अगर मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी जानकारी अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कॉमेंट करिएगा, यूट्यूब ने कॉमेंट आपके लिए दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करिए। मिलते हैं कल पार्ट 2 में, जिसमें हम बैटरी के बारे में बात करेंगे कि बैटरी के प्रॉब्लम से आपके फ़ोन में क्या क्या समस्या हो सकती है। तब तक आप अपना और अपने फ़ोन का ख्याल रखिए।